तो आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा था। ये आप आर्ट्स देख सकते हैं। ये मेरी एक यहाँ पे चाइनीज़ फ्रेंड है जो बच्चों को ये आर्ट करना सिखाती है। ये हम लोगों ने यहाँ पे एक पता नहीं सुई धागा के साथ हमने आर्ट वगैरह कर रहे थे। और ये तो हमारे पाकिस्तान में अम्मियाँ भी करती हैं ऐसे। तो खैर मेरा ये डायनासोर मुझे मिला था करने के लिए। यहाँ पे 3-4 बच्चे आए हुए थे, चाइनीज़ स्टूडेंट्स थे। चाइनीज़ बच्चे जो होते हैं अपना फ्री टाइम ऐसे यूटिलाइज़ करते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर की छुट्टियाँ चल रही हैं तो मोस्टली बच्चे सारे यहाँ पे आते हैं और आके डिफरेंट स्किल्स सीखते हैं। ये जो बच्ची थी ये रैबिट, उसको पूरा एक स्केच मिला हुआ था। ये रैबिट कलर इसने ये पिंक कलर के ना सुई धागे से इसने पूरा डिज़ाइन करना था। ये जिराफ था, मेरे पास डायनासोर था। तो ये मैं देख रही थी और तैमूर सारी रात का सोया नहीं था तो वो वीडियो ही बनाया था उसने, नहीं सिलेक्ट किया था, मैंने किया था। मैंने इतना सा डिज़ाइन कर लिया था। उसके बाद इन लोगों का लंच टाइम हो गया था, फिर हमने सब कुछ पैक कर लिया अपना, पूरा नहीं हो सका मेरे से। और ठंड बहुत ज़्यादा थी आज और बारिश हो रही थी अच्छी खासी, रुक ही नहीं रही थी बारिश। पिछले हफ्ते से कहीं बारिश होती जा रही थी तो बहुत ठंड लग रही थी। तो ये हम अपनी चाइनीज़ फ्रेंड के घर जा रहे थे। हम उनके घर गए थे तो उनका लंच टाइम था। उसने मुझे कहा था कि खाने में कुछ इतना ख़ास उन्होंने नहीं बनाया। तो मैंने उनको ये कहा कि नहीं आप लोग खाएं, हम नहीं खाते चाइनीज़ फूड की, हमें आदत नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पे बॉइल्ड राइस थे और साथ बॉइल्ड वेजिटेबल्स और साथ डक थी और साथ ये पिग खा रहे थे और पिग की डम्पलिंग्स। खैर इनका ये घर था और ये मेरा एक पांडा मुझे चाइनीज़ फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। और ये इनकी प्यारी सी बिल्ली जो थी, कैट थी, और इसका नाम ख्वाइज़, पता नहीं क्या नाम था, मुझे भूल गया, इसके नाम ही ऐसे थे। और ये बड़ी प्यारी बिल्ली थी, स्वेटर भी पहनाया था। खैर यहाँ से हम गए, फिर मेरी चाइनीज़ फ्रेंड थी, उसका कोई इवेंट था, उसने कहा था कि मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा ठीक है, हम भी साथ चलते हैं। हम उसके साथ जा रहे थे तो बहुत दूर था, तकरीबन ऐसे घर से कोई 12-13 किलोमीटर दूर हम कोई जगह थी, हमने वहाँ जाना था। तो नहीं, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। और आज इसने मुझे ये भी कह दिया कि मेरी चाइनीज़ दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। तो मुझे इसकी बड़ी खुशी हुई थी कि मैं सीख रही हूँ, कि इतनी आसान लैंग्वेज नहीं है सीखना। ज़ाहिर बात है हमारा जो एक्सेंट है वो काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू देयर, तो बड़ा मुश्किल था। खैर हम यहाँ पुलिस स्टेशन पहुँच गए तो मुँह गाड़ी में सोया हुआ था और मुझे लगा कि हम पता नहीं पुलिस स्टेशन खैरियत से आए हैं, क्योंकि उसने मुझे नहीं बताया था कि हम क्यों आए थे। यहाँ पे सारे ना ये पुलिस स्टेशन वालों का किडन गार्डनर पता नहीं क्या कहते हैं, यहाँ बच्चे होते हैं। तो वहाँ पे हम आए थे और यहाँ पे सारे बच्चे पुलिस ऑफिसर्स के बच्चे हैं ये सारे। और ये इनको ना सिज़र से पेपर कट करना सिखाती है। और ये हम लोगों को कॉफ़ी दी थी क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। हम पाकिस्तान से थे और हमें देख के ये काफ़ी खुश हुई थी। ये बच्चों को सिखा रही है कि किस तरीके से आपने पेपर आर्ट करना है। और उसके बाद ये डिफरेंट डिज़ाइंस वगैरह बनाती है, कटिंग वगैरह करके, पेपर कट कहते हैं इसको। तो ये बहुत अच्छा इनको सिखा रही थी। और ये हम लोग पुलिस स्टेशन में थे। पुलिस स्टेशन में पूरा इन्होंने बेबीज़ का एक सेटअप बनाया हुआ था जहाँ पे आके आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं। और ये देखिए काफ़ी अच्छा सेटअप उन्होंने सारा किया हुआ है। तो ये उसने एक फ्लावर बनाना सिखाया था कि आपने कैंची के साथ किस तरीके से एक फ्लावर बनाना है पेपर के साथ। तो ये देखिए मैंने बनाया था, ये सबको यहाँ पे सिखा रही थी। और साथ इन्होंने डिफरेंट फ्रेम्स रखे हुए थे, कैंचीज़ रखी हुई थी, पेपर रखे हुए थे। कि तो मूवी बना रहा था उन बच्चों के साथ, मैं इन बच्चों के साथ बना रही थी। तो काफ़ी अच्छा टाइम रहा था, बहुत मज़ा आया था। और उसके बाद यहाँ पे सारे चाइनीज़ बच्चे आके हमसे बड़ी खुशी से मिले। उसके बाद जब सब ने अपने अपने फ्लावर्स बना लिए तो उन्होंने हमें फ्रेम्स दिए हुए थे। उन्होंने कहा था कि जो वाइट पेपर है ना, सबसे पहले तो फ्लावर रखना है ग्लास के ऊपर, ठीक है। ग्लास के ऊपर ये देखिए जैसे ये बच्ची ने किया, ग्लास पर फ्लावर रख के पीछे वाइट पेपर लगाना था कि आपको जो रेड बैकग्राउंड है ना वो नज़र आए। तो ये पूरा उन्होंने फ्रेम्स अपने तैयार किए। और उसके बाद ये फ़ोटो सेशन इनका हो रहा था तो मैं वीडियो वगैरह सारी बना रही थी। तो ये मेरी फ्रेंड है, ये ब्राउन स्वेटर वाली। और ये मुझे मिसाल लेके आई थी मुझे और तैमूर को यहाँ पे। अब फ़ोटो सेशन के बाद ये जो कैंडी होती है ना, कैरेमल के साथ आर्ट करना बच्चों को सिखाएगी अभी। तो ये बड़ा अच्छा था। ये दिखने में आसान लगता है लेकिन ये है मुश्किल होता है। ये मैंने भी किया था लेकिन मेरा भी कोई इतना ख़ास नहीं बना। ये यहाँ पे उनको सिखा रही है कि किस तरीके से आपने चम्मच जो है, इसका स्पून है, उसको पहले नीचे से साफ़ करना है और उसके बाद आपने पूरी जो आर्ट है उसको डिज़ाइन करना है। मैं और तमून यहाँ बैठे देख रहे थे। हमने किया था खैर इसके स्टूडियो में ही। तो ये यहाँ पे क्लासेस बच्चों को देती है और सिखाती है उन लोगों को। तो बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट भी ले रहे थे, काफ़ी लोग पुलिसमैन वगैरह उनके बच्चे सारे खुशी से इसमें इंटरेस्ट ले थे। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे इसने गाजर बनाई थी, मुझे याद नहीं है अभी सही तरह। और हाँ, ये गाजर ही बना रही थी। तो देखिए ना काफ़ी सारे बच्चे किस तरीके से इंटरेस्ट ले रहे हैं। और फिर ये बारी बारी ना एक एक बच्चे की बारी भी आती है
उन्होंने साथ ये हॉट पॉट रखा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर ये गर्म कर ये स्टिक लगाते हैं ताकि ये जो स्टिक है ना ये इसके साथ चिपक जाए इस कैंडी के ठंडे होने से पहले। और जब ये ठंडा हो जाता है कैंडी तो ये उठाती है स्टिक, तो ये साथ चिपका हुआ होता है ये जो कैरेमल होता है। फिर ये आप खा भी सकते हैं इसको। मज़े की थी, बस इतनी ख़ास मुझे नहीं लगी थी, मैं इतना मीठा नहीं ये वाला इस तरह का नहीं शौक़ से खाती। तो ये सारे बच्चों को गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करी थी कि किस तरीके से आपने इसको आराम से आपने उठाना है और स्टिक लगाए। देखिए जैसे ये मैंने ये मुझे लग रहा है ये पैर है या गाजर है, पता नहीं क्या है। और ऐसे ही बच्चों को बना के ये दे रही थी, जैसे ये छोटे बच्चा इसको दिया था। इसी तरह ये फिर हर मतलब से 2-3 चीज़ें बनाना सिखाई थी। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये बनाएगी अब माउस या फिर शायद रैबिट। 看啊，我们可以先倒着写3，就是像画波浪一样的。你看，这个是胡萝卜的叶子。好，画胡萝卜，胡萝卜上面大，下面小。哎呦，断糖了。断糖没事，我们可以把它补回来。有这么大的胡萝卜刀。胡萝卜刀？好肥的胡萝卜。够我们吃好久了。那可能只够你吃一顿。好，接下来哪个想吃？先看啊。自由法。老鼠，它的嘴巴是尖的。哎呀，这个老鼠画太粗了。摔倒了才能。因为没有带那个起子，所以画不了它的眼睛啊。你把第一个它是那个起子的尾巴是点眼睛的，虽然点不了眼睛了，但是也能看得出来它是老鼠。好，等一等，等它干了就可以拿起来了。没有带起子。劝退你。什么意思？这是啥？兔子。哦，我妈就属兔。她也。我奶奶属兔，我爸爸属兔。我也属兔。爸爸。兔子真可爱。你也属兔啊？可是我是啥？我妈胡萝卜。好，这是一个兔子。अच्छा खुद ड्रॉ करने के बाद अब ये बच्चों को बारी बुला रही थी, जिसके अंदर बच्चे आके खुद ड्रॉ करें। मैंने कहा था ना ये मुश्किल है, आसान नहीं है। तो उस बच्चे ने हल्का सा किया तो सारी उसे कैरेमल नीचे गिरी थी। तो अब उसको सिखा रही थी कि किस तरीके से आपने हल्का करना। मैं और पीछे मैं और तैमूर बैठ के ये हम लोगों को एक चाइनीज़ बच्चे की ये बुक मिल गई थी, हम इसको देख रहे थे कि ये किस तरीके से मतलब बड़ी अच्छी उन्होंने बनाई हुई थी इसको। मैं तैमूर को कहा कि इसको बनाओ। उसके बाद हम लोगों को उन्होंने ये स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड दिया, इनका चाइनीज़ न्यू ईयर का ऊपर टैग लगा था। और उसके बाद फिर हम घर जा रहे थे, बहुत थक गए थे और हम लोगों को पुलिस वाले ख़ुद ही घर छोड़ के आए थे। इतनी इज़्ज़त हमें दी थी इन लोगों ने। तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा था इन लोगों के साथ। और बहुत ठंड भी थी, बारिश भी हो रही थी, स्नो भी पड़ी थी यहाँ पे। तो खैर हम घर पहुँच गए थे और उसके बाद तैमूर को कुछ याद आया, उससे कुछ चीज़ें वगैरह लेनी, तो वो चला गया। मैं उसका वेट कर रही थी बाहर बैठे। और ये हम लोगों को साथ उन्होंने क्यूट से गिफ्ट्स दिए थे।